जय गुरु जी। कल रात को जैसे ही मैं लेटी ना, अभी मैं सोई भी नहीं थी, मेरी आंखें बंद थी, तो मैंने देखा कि मेरी किचन में बहुत सारी सोल्स हैं। थोड़ी देर में मैंने देखा कि गुरु जी आ गए हैं एंड चने की दाल मेरी किचन के फ्लोर के ऊपर बिखरी हुई है। उसके बाद मैंने देखा कि गुरु जी के हाथ में एक वाइट डोंगा है, वो मेरे ही डोंगा है, मतलब मेरी किचन में है, और उसके अंदर उन्होंने चने की दाल वाली खिचड़ी बनाई है और वो डोंगे में डाल के पता नहीं क्या कर रहे हैं, खिला रहे हैं उनको कि कुछ, मतलब मैंने देखा ऐसे ही। तो मैंने सोचा कि पता नहीं गुरुजी क्या कर रहे हैं, और मैं जाग रही थी उस समय। तो मैं एकदम उठी और मैंने कहा, गुरुजी चने की दाल बनाई आपने, खिचड़ी। आप तो कहते हो कि चने की दाल की खिचड़ी तब बनाते हैं जब बहुत कोई शुभ काम होने वाला हो, कोई शुभ समाचार हो, तभी ऐसे काम करते हैं, या कोई त्योहार हो। आज कौन सा त्योहार है? मुझे तो समझ नहीं आई आपने क्यों बनाई। खैर, उसके बाद मैं दोबारा लेटी और मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने गुरुजी को बोला कि बनानी चाहिए, मैं सुबह उठ के बना दूँगी, अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। इतनी देर में मैंने देखा कि मेरे घर में ना मूर्तियाँ आ रही हैं, और वो है गणेश जी की, और एक न्यूज़पेपर में लिपटी हुई है, और बाहर मेरे जो टेबल है उसके ऊपर रखी हुई है, और बाकी मेरे ड्राइंग रूम के अंदर मेरे सोफ़े के ऊपर बहुत सारी गणेश जी की मूर्तियाँ हैं। तो मैंने कहा, ये मेरे को एक दिन पहले भी आपने दिखाया था कि बहुत सारी मूर्तियाँ मेरे घर आई हैं, न्यूज़पेपर में लिपटी हुई हैं, आज फिर गणेश जी की मूर्तियाँ ले आओ। ये क्यों लाए हो? आप तो कहते हो कि बहुत सारे गणेश जी एक साथ घर में नहीं रखते, पर आप तो गणेश जी मेरे ड्राइंग रूम में भी हैं, यहाँ लॉबी में भी आपने रख दी हैं। मुझे तो समझ नहीं आई। एंड वो ब्राउन कलर में भी हैं, ब्रास के भी हैं, बहुत सारे हैं। तो मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आई है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। वो न्यूज़पेपर में लिपटी हुई है, उनके ऊपर थ्रेड से बंधे हुए हैं, और गुरुजी वो थ्रेड खोलते हैं एंड न्यूज़पेपर हटा के उनको बिल्कुल साफ निकाल के, जैसे कहते हैं ना, पैकेट में से निकाल के ड्राइंग रूम में रखना। इतनी देर में मैंने देखा कि मैं मतलब कहीं पे हूँ और बहुत सारी संगत है, एंड वो लेकर के आते हैं कि कपड़े लाते हैं बच्चे के, और वो जो हाथ के ऊपर सर्दी के दिनों में पहनती हैं ना, ग्लव्स जो होते हैं, वो वाले भी, जो न्यू बॉर्न बेबी के हैं, फिंगर्स अलग नहीं वैसे ही हैं, और पीछे डोरी है, वो भी लाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ना मेरे को देखे जाते हैं। मैं कहती हूँ कि गणेश जी और ये सब चीज़ें, मतलब मैं समझी नहीं, ये कपड़े क्यों लाए हो आप इतने सारे न्यू बॉर्न बेबी के? हमें तो नहीं चाहिए, हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने एकदम उसको साइड पे रख देती हूँ, सारे कपड़ों को, गिफ्टों को जो आए हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि पता नहीं गुरुजी मुझसे क्या कराना चाहते हैं, और ऐसी चीज़ें। और मैं बार बार बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, उठे जा रही थी, उठती थी, फिर गुरुजी से सवाल पूछती थी कि गुरुजी ये क्या है, क्या कर रहे हो आप? मुझे समझ नहीं आ रही। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि और भी संगत आ गई है, और भी संगत खिचड़ी खा रही है। फिर थोड़ा इधर उधर टहलने लगती है। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि वो गणेश जी के दर्शन करने आ रहे हैं। ये कोई स्पेशल गणेश जी हैं जो हमारे घर में जो मूर्तियाँ आई हैं। तो मैं कहती हूँ, अच्छा ठीक है जी, करने दो दर्शन, आपका बैठे हो और आपने सबको बुलाया है, तो मैं तो कुछ भी नहीं करूँगी, मैं तो सिर्फ देखती रहूँगी। पर मुझे समझा दो, इन सब के पीछे क्या है आज गणेश जी का, जो आप ऐसे संगत को भी बुला रहे हो और खिचड़ी भी बना रहे हो, और साथ में इन सबको कपड़े भी ला रहे हैं, गिफ्ट भी ला रहे हैं, और सब किसके लिए ला रहे हैं? क्यों ला रहे हैं गुरुजी? ये किस लिए है? फिर थोड़ी देर बाद कुछ और लोग आते हैं, फिर मैं उनको कहती हूँ, प्लीज़ आप ये सामान मत रखो, इसका मेरे को मतलब नहीं समझ में आया, गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, कि हमें तो गुरुजी ने बुलाया ही इसीलिए था, तो हम तो गणेश जी के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है, पता नहीं गुरुजी की लीला तो गुरुजी जाने।
उसके बाद ना मैंने देखा कि सब लोग लंगर भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं और गणेश जी की आरती भी कर रहे हैं। और गणेश जी की आरती थाल लगा हुआ, जैसे हम गुरु जी की आरती करते हैं वैसे ही वो करते जा रहे हैं। और मेरे सामने ना गुरु जी कुछ 2 लाइनें लिखते हैं कि गुरु काटे क्लेश, गणेश आए दूर करे सारे द्वेष। तो मैं कहती हूँ ये क्या लिखा आपने? तो कह रहे हैं बस लिख दिया। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने उसको पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, फिर उसके बाद फिर मैं सोचने लगी कि गुरु जी क्या लिख रहे हैं? गुरु जी लिख रहे हैं गणेश जी के लिए। तो कोई होगा इनका संबंध गणेश जी के साथ, गुरु जी का, तभी उन्होंने आज गणेश जी के बारे में बहुत कुछ लोगों को बुला रखा है, आरती भी कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम इसका मतलब कि मैं बस जैसे है कि ना एक दर्शक की तरह देखे जा रही हूँ जो हो रहा है। इतनी देर में मैं आंखें बंद करके ना वहीं पे बैठती हूँ और सोचती हूँ कि गुरुजी ने क्या दिखाया, ये क्या है। मतलब बहुत ही कंफ्यूज जिसे कहते हैं ना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि गुरुजी ऐसे कोई किसी को बुलाएंगे गणेश जी का स्वागत करने के लिए और उनके गिफ्ट लाने के लिए, उनकी आरती के लिए। ऐसे सोच रही थी। सोचते सोचते मैं गुरुजी के सामने मैंने ना आंखें बंद करके आराम से बैठी। विज़न में ही मैंने विज़न देखी कि मेरे सामने महात्मा बुद्ध गोल्डन कलर के समाधि में बैठे हैं और मैं उन्हें देख रही हूँ। तो जब मैं उन्हें महात्मा बुद्ध को देखती हूँ गोल्डन करके, जो मैंने कभी नहीं देखी, वाइट भी देखी हैं, सब तरह से देखी हैं, लेकिन वो भी एक मूर्ति है महात्मा बुद्ध की, बहुत बड़ी है। आंखें बंद करके मेरे सामने काफ़ी बड़ी मुझे नज़र आ रही है। तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ। तो कहती हूँ कि महात्मा बुद्ध गोल्डन कलर के, पूछ रही हूँ ये कहाँ से लाए हो? तो कह रही हैं इसको भी मैं यहीं पे बिठाने आया हूँ। तो मैंने बोला उससे क्या होगा? कह रहे उससे क्या होगा कि जो भी संगत आएगी ना वो पॉजिटिव रहेगी इनके दर्शन करके। मैंने कहा महात्मा बुद्ध के गोल्डन कलर के चोले वाले गुरुजी को, यानी जो भी भगवान है उनको देख के लोग पॉजिटिव होते हैं? कहते हाँ। तुझे नहीं पता? मैं कह नहीं मुझे नहीं मालूम, आप ही बता रहे हो। तो कह रहे हैं बस इसको ऐसे ही इसी शेप में, इसी मतलब जिस समाधि में ये बैठे हैं इनको प्रणाम करो और इनको यहीं पे रहने दो। तो वो मेरे ड्राइंग रूम में रखे हुए हैं, मूर्ति है, और मैं बस उन्हें देख रही हूँ और कह रही हूँ आज तो गुरुजी की कुछ ज़्यादा ही लीला डिफरेंट है। मतलब सब कहते हैं कि गणेश जी की फ़ोटोज़ या ऐसी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, और ये गणेश जी खुद लेकर आ रहे हैं और संगत को भी बुला रखा है। चलो इनकी कोई लीला होगी जो ये सब कुछ मुझे दिखा रहे हैं। चलो कोई नहीं, हम शब्द चला देते हैं और आराम से जपते हैं बैठ के। मैंने सबको बोला संगत को। फिर उसके बाद हमने बैठ के गणेश जी की ही पाठ करा, पूजा करी, लेकिन हमने किया गुरु जी की तरह, यानी शब्द सुने, सत्संग किए, बिल्कुल ऐसे जैसे हम सत्संग हो रहा है हमारे घर में। पूरी रात ये सब चलता रहा और बार बार नज़र महात्मा बुद्ध की उस मूर्त पे जा रही थी जो हमारे सामने पर रखी हुई थी, जिन्हें हमें देखना था और अपनी आँखों को पॉजिटिविटी का प्रकाश जैसे मिलता है ना, ऐसे से महसूस हो रहा था। मतलब महसूस क्या हो रहा था, दिख रहा था हमें। तो हम कहते वाह गुरुजी, आज तो पॉजिटिविटी की मूर्त को हमारे सामने बिठा के रख दिया और कह रहे हैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस इनके दर्शन करते रहो, तुम वैसे ही पॉजिटिव हो जाओगे। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप बताने लगे हो आजकल, हमें आसान तरीका बताने लगे जीने का। वाह गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। उसी बस मैं एकदम उठ गई, उठ के बैठ गई और सोचने लगी कि मुझे रात को विज़न में गुरुजी ने दिखाया क्या। तो जो मुझे उन्होंने दिखाया मैंने एज़ इट इज़ रिकॉर्ड करके आपको डाल दिया। जय गुरुजी, जय गुरुजी।